हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है शब्द विचार। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे, यानी शब्द किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक वर्ण कह सकते हो या अक्षरों का समूह है को हम क्या कहते हैं, शब्द। यानी दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक वर्णों से कोई शब्द बन रहा है और वो सार्थक है, यानी कुछ उसका कुछ अर्थ निकल रहा है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे देखते हैं दर्जी, पुस्तक, गाय, सिलाई आदि, इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने शब्द की परिभाषा पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। यानी हिंदी भाषा में शब्द के कितने भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में शब्द के 4 भेद होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यानी हिंदी व्याकरण में शब्द के 4 भेद बताए गए हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हम स्टूडेंट्स इनके उपभेद पढ़ेंगे। यानी उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है उनको कितने भागों में बांटा गया है। उनमें से आते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं एज इट इज, यानी उनमें कोई बिना परिवर्तन किए हिंदी में जो जिनका प्रयोग हुआ है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जिन्हें थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में लाया गया वो तद्भव होते हैं। देशज इसी देश के जो स्थानीय भाषाओं में से निकल कर आए हैं और हिंदी में जिनका प्रयोग हुआ है वो देशज। विदेशी यानी जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हिंदी में वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। और संकर शब्द यानी जो दो भाषाओं से मिलकर बने उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। तो शब्द के 4 भेद है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और स्टूडेंट्स अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर हमने देखा, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के उपभेद है, उनमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। उसी प्रकार अब हम देखेंगे रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। उनको 3 भागों में बांटा गया है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसी प्रकार प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी या अवयव शब्द, यानी विकारी और अविकारी और अवयव दोनों एक ही है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द या हम उन्हें अवयव शब्द भी कह सकते हैं। अर्थ के आधार पर बांटा गया एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समोच्चरित शब्द जिन्हें हम समोच्चारित भी कह सकते हैं और शब्द युग्मी भी कह सकते हैं, और शब्द समूह के लिए एक शब्द। फ्रेंड्स, अब हम शब्द के जो 4 भेद हैं उनमें जो पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो शब्द के 4 भेदों में से पहला भेद आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को 5 उपभेदों में बांटा गया। यानी शब्द का जो पहला भेद है स्टूडेंट्स उत्पत्ति के आधार पर, उसको फिर 5 भागों में बांटा गया है। उनमें से पहला आता है तत्सम शब्द। स्टूडेंट्स, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, यानी संस्कृत के मूल शब्द, यानी वो शब्द जो संस्कृत में यूज होते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं जिनका व्यवहार हिंदी में उसी रूप में होता है, तत्सम कहलाते हैं। यानी संस्कृत के मूल शब्द जिनका व्यवहार हिंदी में उसी रूप में होता है, तत्सम कहलाते हैं। यानी तत्सम शब्द स्टूडेंट किसे कहते हैं कि ये संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं करके उन्हें एज इट इज, वैसा का वैसा हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। यानी तत्सम शब्द हमें आसानी से याद करने की हो जाएगा कि तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द है जिन्हें कोई भी बिना परिवर्तन हिंदी में यूज किया गया है, वो आ जाते हैं तत्सम शब्द। इनका उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट। देखो, जैसे आकाश, पृथ्वी, वृक्ष, सूर्य, वायु, ग्रह, ये क्या है, संस्कृत के शब्द है और इन्हें हिंदी में सेम वैसे ही बिना किसी परिवर्तन के यूज किया गया है, प्रयोग में किया गया है, इसीलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे तद्भव शब्द।
तद्भव शब्द स्टूडेंट किससे कहते हैं? यानी वे हिंदी शब्द जो तत्सम यानी संस्कृत निष्ठ शब्दों से उत्पन्न हुए हैं। वे हिंदी शब्द जो तत्सम शब्दों से उत्पन्न हुए, यानी संस्कृत के जो शब्द है तत्सम शब्द उन्हीं से उत्पन्न हुए। यानी तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में उसी रूप में बिना किसी परिवर्तन हिंदी में जिनका प्रयोग किया गया संस्कृत के शब्दों का, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और वे शब्द जो तत्सम या संस्कृत निष्ठ शब्द है, संस्कृत के शब्द है और जो हिंदी में उत्पन्न हुए हैं, जिनका प्रयोग किया है, उनमें कुछ परिवर्तन करके जिनका प्रयोग किया गया, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी वे हिंदी शब्द जो तत्सम शब्दों से उत्पन्न है, यानी उनकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द या तत्सम शब्दों से हुई है। इनमें संस्कृत के शब्दों का कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी आसानी से याद करने के लिए यही बनता है कि तत्सम शब्द वे संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में जिनका प्रयोग किया गया, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत के वे शब्द जिनको कुछ परिवर्तन करके हिंदी में जिनका प्रयोग किया गया, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे सूरज, दूध, दही, घी, घर आदि। स्टूडेंट्स, ये है तद्भव शब्द, यानी तत्सम शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी में लिया गया इन्हें। तो सूरज जो तद्भव शब्द है उसको तत्सम शब्द बनता है उसका सूर्य, यानी संस्कृत में सूर्य कहते हैं और उसका परिवर्तन करके हिंदी में आया है सूरज। तो सूर्य तत्सम शब्द और सूरज आ गया तद्भव। उसी प्रकार दूध, इसके लिए तत्सम शब्द बनता है दुग्ध। दही को दधि तत्सम शब्द और तद्भव उसका परिवर्तन करके बन गया दही। उसी प्रकार तद्भव है घी और तत्सम शब्द होता है घृत, यानी संस्कृत शब्द है घृत और उसको कुछ परिवर्तन करके हिंदी में यूज किया गया घी, तो वो बन गया तद्भव। उसी प्रकार ग्रह तत्सम शब्द है और उसको परिवर्तन करके हिंदी में बना दिया गया घर, यानी यह है तद्भव शब्द। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा तत्सम और तद्भव शब्द, यानी संस्कृत के वे मूल शब्द जिन्हें बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किया गया वो तत्सम शब्द कहलाए गए, और वे शब्द तत्सम शब्द जिनको कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया गया वे तद्भव शब्द कहलाए। स्टूडेंट्स, अब हम तत्सम और तद्भव शब्द के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे आम्रचूर्ण तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है और उसका तद्भव शब्द बन जाता है अमचूर। क्षीर तत्सम शब्द है, उसका तद्भव बन गया खीर। प्रस्तर तत्सम शब्द है, उसका तद्भव बन गया पत्थर। अर्क तत्सम शब्द है स्टूडेंट्स और तद्भव में वो बन गया आक। स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने शब्द की परिभाषा और शब्द के 4 भेद पढ़े और शब्द का जो पहला भेद है उत्पत्ति के आधार पर, उसके 2 उपभेद पढ़े तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। आप भी इस प्रकार तत्सम और तद्भव शब्द अपनी बुक में से अलग कीजिए और उन्हें छांटिए कि कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द। आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको और अच्छी तरह से याद हो जाए।